तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं पिक अप टू मास्टर आर्टिस्ट सीजन 2 का एपिसोड 29 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहां पर हम मास्टर यान को देखते हैं, जो कि यान याओ को और एक मास्टर को समझा रहा था कि हम लोग को जो इन्विटेशन आया है नीफिंग और रूबिन का शादी का, और वो जो है 7th डे ऑफ 7th लूनर मंथ में होने वाला है। तो ये बात सुनकर जो यान याओ थी वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और हैरान हो जाती है, क्योंकि वो भी मन ही मन नीफिंग को पसंद करने लगी थी। तभी उसको ऐसा उदास देखकर उसका मास्टर उससे पूछता है कि आखिर में दिक्कत क्या है, तुम क्या सोच रहे हो। तो यान याओ बोलती है कि मास्टर, क्या हम लोग को जो है उस शादी में जाना चाहिए। ये बात सुनकर वो मास्टर बोलता है कि हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जाना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से जो हमारे और नीफिंग के बीच में जो प्रॉब्लम था उस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और हम लोग को उसको शादी में जाना चाहिए और एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन बड़ा सा गिफ्ट भी लेके जाना चाहिए। ये बात सुनकर एक मास्टर बोलता है कि लेकिन मास्टर, जो नीफिंग है उसने जो हमारे क्लैन के इसके पहले के मास्टर को मार दिया, यहाँ तक कि मेरे कज़न को भी मार दिया। नीफिंग ने हमारे क्लैन के जियांग फ्लेम को भी चोरी किया, तो क्या हम लोग को अभी भी उसके शादी में जाना चाहिए। तो मास्टर बोलता है कि हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं है कि देखो, वो दोनों बंदे जो है अपने लालच के कारण जो है नीफिंग के पीछे पड़े हुए थे, तो नीफिंग ने अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए उसको मारा है। तो इस चीज़ में इस पूरे क्लैन को इन्वॉल्व करना कहीं भी समझदारी की बात नहीं है। तो ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है कि क्या नीफिंग हम लोग को माफ़ कर देगा, क्योंकि हमारे क्लैन के मेंबर ने उसको मारने का भी बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया है, उसका प्योर यंग बॉडी चोरी करने का भी प्रयत्न किया है, और यहाँ तक कि हमारे क्लैन के मेंबर ने जो है हाउटिंग क्लैन के मेंबर के साथ मिलकर उसको मारने का प्लान में शामिल भी हुए थे। तो आपको इसके बारे में क्या ख्याल है। तो यान याओ बोलती है कि इसके बारे में कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से नीफिंग उस प्रकार का बंदा ना है कि वो जो है इस चीज़ को याद रखेगा। तो इस चीज़ के बारे में मास्टर यान भी बोलता है कि हाँ, ये बात सही है, इसलिए जो है हम लोग को उस शादी में जाना चाहिए। तभी वो मास्टर बोलता है कि लेकिन आखिर में हम लोग को क्या गिफ्ट लेके जाना चाहिए जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल मास्टर किंग को हैप्पी कर सके। मास्टर इवान बोलता है कि मेरे पास एक प्योर आइस कोल्ड आयरन का एक टुकड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा रूबिन के लिए कल्टिवेशन में। तो मेरे ख्याल से उन लोग को यह पसंद आएगा। तभी हमारा सीन चेंज होता है, हाउटिंग क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने भी बंदे थे हाउटिंग क्लैन के, वो सब जो है एक स्टैचू के आगे आगे झुके हुए थे और उसको बोल रहे थे कि आप जो कृपा करके हम लोग को मदद कीजिए एक पावरफुल एनिमी को ख़त्म करने में। तभी ये दो बंदे जो कि उस स्टैचू का रखवाली कर रहे थे आपस में बात करने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, इन लोग पागल हो गया है, क्योंकि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला कि जो हाउटिंग क्लैन का मास्टर था वो जो मारा गया है। तो और इन लोग जो एक दिन से यहाँ पर ऐसे नील डाउन किया हुआ है इस स्टैचू को जिंदा करने के लिए। तो दूसरा बंदा बोलता है कि तुम ये सब बकवास बंद करो, क्योंकि अगर मास्टर हाउटिंग जिंदा हो गए और अगर ये सब बात वो सुन गए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पछताना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ का मौसम चेंज हो गया था और वो स्टैचू से आवाज़ आता है कि आखिर में तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों जगाया। एक बंदा बोलता है कि मेरा नाम हाबू है और मैं जो 41st जनरेशन का हाव फैमिली का मेंबर हूँ, और बताता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं, और उसको जो सारा कहानी बताने लगता है। अब बोलता है कि हाँ, यही सब चीज़ हुआ था और मैं जो आखिरी मास्टर किंग बचा हुआ हूँ इस हाव फैमिली का, और मैं आपका मदद मांगना चाहता हूँ इस पावरफुल एनिमी को ख़त्म करने के लिए, ताकि हम लोग का जो फैमिली हाउटिंग क्लैन है वो इस क्राइसिस को ख़त्म कर सके, इससे बाहर आ सके। तो बंदा बोलता है कि देखो, तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या तुमने हाउटिंग टोकन और हाउटिंग स्वॉर्ड का यूज़ नहीं किया था उससे फाइट में। ये बात सुनकर वो हाबू बोलता है कि मास्टर, हम लोगों ने इन दोनों चीज़ का यूज़ किया था, लेकिन ये दोनों चीज़ उसके एक डिफाइन पर्ल के जो कि उसको युवांग हिडन रिलम से मिला था उसके सामने कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक कि बहुत सारे क्लैन मेंबर ने अपना पावरफुल डिवाइन वेपन का यूज़ किया था उसके सामने, लेकिन वो सब भी उस डिवाइन पर्ल के सामने कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर वो हाउटिंग मास्टर बोलता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसके पास जो वो डिवाइन पर्ल है वो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और बोलता है कि तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे पास हाउटिंग टोकन है वो बस एक डुप्लीकेट है एक असली हाउटिंग टोकन का, और यही रूल जो है बाकी सब क्लैन के डिवाइन वेपन पर भी लागू होता है, वो भी एक क्लोन है। और रही बात उस डिवाइन पर्ल की, तो वो जो मेरे ख्याल से उतना ही पावरफुल होगा जितना कि एक असली हाउटिंग टोकन पावरफुल होता है। अब बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर आने में 3 साल लग जाएगा, तो मुझे डर है कि तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अब बोलता है कि देखो, मैं तुम लोग को एक मार्शल आर्ट सिखाता हूँ जिससे जो तुम लोग जो है मेरे एक पावर के हल्का सा अंश को हैंडल कर सकते हो, और मेरे ख्याल से
तुम उस पावर का यूज़ करके किसी भी मास्टर किंग को मार सकते हो, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तभी वो हाउटिन मास्टर जो है उन सबको उस टेक्निक को सिखाने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे बंदे उस टेक्निक को सीखने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक ही बंदा सफल होता है जिसका नाम यान लॉन्ग था। तभी हम देखते हैं कि उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगता है और उसका आँख जो है चमकने लगता है और उसके फोrehead पर एक मार्क अपीयर हो गया था। तो उसका ये सब हालत देखकर यान बू उससे पूछता है कि यान लॉन्ग क्या तुम ठीक हो? तो यान लॉन्ग के शरीर से मास्टर हाउटिन का आवाज़ आता है कि तुम्हारा बॉडी तो वाकई में अच्छा है यान लॉन्ग, कि तुम जो उतना ही ज़्यादा टैलेंटेड हो जितना कि मैं था जब मैं ट्रू सोल शिपिंग रिलम में था। मास्टर हाउटिन का आवाज़ सुनकर वहाँ पर जितने भी मेंबर थे वो सब उसके सामने झुक जाते हैं। तभी मास्टर हाउटिन बोलता है कि निफेंग अब तुम्हारा मरने का समय आ गया है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम नी रेसिडेंस का सीन देखते हैं, जहाँ पर शादी का माहौल था और वहाँ पर जितने भी नी फैमिली के मेंबर थे वो सब शादी के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी अब निफेंग का सीन देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन वो जो पीक स्टेज अब ट्रू सोल शिपिंग रिलम से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। तो वो सोचता है कि मुझे लग रहा है कि कोई इनविजिबल थिंग है जो कि मुझे रोक रहा है ब्रेक थ्रू करने से। तभी वो बोलता है कि मुझे लगता है कि इसलिए जो जितने भी मास्टर किंग होते हैं वो सब इस 9 डोमेन कॉन्टिनेंट को छोड़कर बाहर चले जाते हैं कल्टीवेशन करने के लिए। तो मेरे ख्याल से अब मुझे भी जाना पड़ेगा और जल्द से जल्द वो भी। तभी वो जो उसी तलिस्मान को निकाल लेता है जो कि उसको युवांग हिडन रिलम से मिला था। अब बोलता है कि मुझे पता ना कि इसका क्या यूज है, और फिर वो उसको तलिस्मान को यूज़ करने लगता है, जहाँ पर वो तलिस्मान गायब हो गया था और वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। तो निफिंग जो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर जब वो पोर्टल के अंदर गिर जाता है तो वो जो वापस से युवांग हिडन रिलम में पहुँच गया था और वो बहुत ज़्यादा हैरान था। तभी वहाँ पर वही लायन आ जाता है जो कि उसको बोलता है कि वापस से तुम्हारा वेलकम है। तो निफिंग बोलता है कि क्या ये तलिस्मान का बस यही यूज़ था कि वो जो मुझे वापस से तुम्हारे युवांग हिडन रिलम में ट्रांसपोर्ट कर दे? तो वो लायन बोलता है कि हाँ, उसका बस यही यूज़ था। अब बोलता है कि देखो कि जब तुम टेस्ट को पास किया था तब तुम जो है मिड स्टेज ऑफ सोल शिपिंग रिलम में थे, लेकिन अब तुम जो पीक स्टेज ऑफ ट्रू सोल शिपिंग रिलम में पहुंच गए हो, तो तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो निफिंग बोलता है कि अच्छा ये सब बात छोड़ो और तुमने जो है मुझे यहाँ पर वापस से क्यों बुलाया? तो वो लायन बोलता है कि देखो तुमने जो हमारे टेस्ट को पास किया था और हमारे टेस्ट को पास करने के बाद डिवाइन मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, लेकिन तुम जो उस समय उतना पावरफुल नहीं थे कि तुम जो इस डिवाइन मार्शल आर्ट को सीख सको। इसलिए मैंने यह तलिस्मान दिया था कि जब तुम पावरफुल बन जाओगे तो तुम वापस आ जाओगे तो मैं तुम्हें उस समय डिवाइन मार्शल आर्ट इनहेरिटेंस करवा दूंगा। तो निफिंग बोलता है कि डिवाइन मार्शल आर्ट तो वो क्या होता है? तो वो लाइन बताता है कि डिवाइन मार्शल आर्ट टॉप 3 मार्शल आर्ट में आते हैं और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।